सर, एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार के तमाम नेताओं के ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा दिल्ली में कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में मान सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी जो है वो हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इसीलिए कल विश्वास मत पेश करने की बात भी कही गई थी, जिसको ठुकरा दिया गया था राज्यपाल की तरफ। मुझे लगता है ये हर दूसरे दिन विश्वास मत प्रस्ताव। भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक हैं बीजेपी में? मेरा ख्याल दिल्ली में मेरा ख्याल 7 या 8 हैं। 7 या 8 विधायकों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार कहाँ गिरा सकती है इनकी? ये क्या करते हैं कि रोज़ाना असेंबली में विश्वास मत के लिए लोगों को बुलाते हैं और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को असेंबली से खड़े होकर गाली देते हैं, जिसमें खर्चा आता है करोड़ों रुपए का। राज्यपाल ने सही ठुकरा दिया। अरे जब आपसे कोई विश्वास मत मांग ही नहीं रहा तो जबरदस्ती विश्वास मत काहे दे रहे हो भाई? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको इस देश के प्रधानमंत्री को असेंबली में खड़े होकर गाली देनी है। नहीं मांग रही भारतीय जनता पार्टी भी तो विश्वास मत के लिए नहीं कह रही ना। विपक्ष ने क्या मांग की है कि आप फ्लोर टेस्ट करिए? नहीं की। और जब विपक्ष नहीं मांग रहा है तो फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, जहां तक बात खरीदने बेचने की है। मुझे लगता है कि ये जो रेवड़ी वाला है ना, इससे ज्यादा नाकारा मुख्यमंत्री इस देश में शायद ही हो। आप मुझे एक चीज बताइए, मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे विधायक 5 लाख में बिक रहे हैं, फिर 5 करोड़, फिर 20 करोड़, पहले 5 विधायक, फिर 10 विधायक, फिर 20 विधायक। अभी तक इन्होंने सबूत के नाम पर एक वीडियो, एक फोटो, एक मैसेज, एक चिट्ठी कुछ इस देश को नहीं दिखाया है। इसका मतलब ये है कि ध्यान भटकाने के लिए, खबरों में रहने के लिए ये आदमी हर मिनट, हर सेकंड, हर पल ड्रामा करता है और वो ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो जनता भी इस बात को बहुत जल्दी समझेगी और कहीं ना कहीं समझा है। आपने देखा होगा भी पंजाब के किस तरह के वीडियोस आ रही हैं। कहीं पर एक महिला बच्ची जो है ड्रग्स के नशे में किस तरीके से चल नहीं पा रही थी। अभी कल परसों मैंने देखा कि एक अध्यापक जो है स्कूल में शराब पी के पढ़ा रहा है। गलती क्या है उस अध्यापक की? जो राज्य का मालिक है उसी को फ्रैंकफर्ट में फ्लाइट से उतार कर बाहर फेंक दिया और खबर नहीं बनी। कमाल की बात यह है, भारत की जो इज्जत है, जो सम्मान है, इस देश का जो इज्जत है वो सम्मान है, वो इस देश में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं कहता हूँ सभी कांग्रेस के नेता और इस देश के पूर्व जो लोग हैं, शहीद हैं, चाहे वो इसके अलावा चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और इसके अलावा जितने भी लोग हैं, नेताजी सुभाष बोस की वजह से है, इस देश के लोकतंत्र की वजह से है, इस देश की सभ्यता की वजह से है, इस देश की संस्कृति की वजह से। कम से कम शराबें पियो, शराबें पीनी ही है तो पियो, लेकिन कम से कम इस देश का अपमान दूसरे देशों में तो जाकर मत कराइए। क्योंकि जब आप ये अपमान करते हैं तो आप ये अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, इस देश की छवि, इस देश की संस्कृति को बट्टा लगा रहे हैं। और अगर ऐसा भगवंत मान कर रहे हैं तो ये अपने आप में शर्म की बात है। शराब की तमाम वीडियोस उनकी वायरल हुई है, वो उनका निजी निर्णय है, वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह से दूसरे देश में अगर आपको वीवीआईपी माना जाता है क्योंकि आप इस देश के मुख्यमंत्री हो, एक सूबे के, और आपको सम्मान मिल रहा है क्योंकि आप भारत के हो, तो उस सम्मान को बेचो मत, वहां पर शराबें पी के गिरो मत। इस तरह का मतलब ये पहला अपने आप में एक ऐसा चीज़ है जो इस देश में निकल कर आई है। मैं इस मामले में कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये तो सबसे गिरी हुई पार्टी निकल रही है जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और आप ये कम से कम पग का मान तो रखो, पगड़ी का मान तो रखो। एक सिख होने के नाते सिख एक सूरमा कौम है, एक मार्शल कौम है, कम से कम उसके साथ तो ऐसा मत करो। आपके जो सर पे पगड़ी है उसका तो मान सम्मान रखो। इस तरह से जब आप इस देश का अपमान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, आप अपनी पूरी कौम का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, बहुत गलत है। पंजाब का कोई भी मुद्दा हो, अगर इसको लेकर कभी भी सवाल उठाया जाता है या फिर दिल्ली में किसी भी नेता के घर पर छापेमारी की जाती है, तो दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस तमाम मुद्दे को गुजरात इलेक्शन से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और हर बार कहा जाता है कि हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर चुकी है हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से। जहाँ तक लोकप्रियता की बात है, 2019 में इनका 0 आया था, 0, बहुत बड़ा अंडा। लोकसभा में इनका 0 एमपी है। मतलब कुल मिला के मामला ये है कि अगर 20 लाख वोटर्स के बीच में, 10 लाख वोटर्स के बीच में जाते हैं तो इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। पंजाब को अगर मैं छोड़ दूं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, सब जगह इनके 100 में से 99% जो है जमानत जब्त हुई है। एफडी भी नहीं बचा पाए इनके कैंडिडेट्स। एक जगह इनकी सरकार आई है, इनको शुभकामनाएं। कितने दिन चलेगी वो देखने वाली बात है, और कितनी चल रही है ये देश देख रहा है। पंजाब में क्या हाल किया हुआ है, क्या आतंक फैलाया हुआ है इन लोगों ने। वहाँ पर घटनाएं बढ़ गई हैं, मारकाट की घटनाएं बढ़ गई हैं, शराब की घटनाएं बढ़ गई हैं, ड्रग्स की घटनाएं बढ़ गई हैं, रेत माफिया,
मेरे पास मेरे सोशल मीडिया पर मैसेजेस आते हैं कि जिन जगहों पर खनन होता था वहाँ अब 10 गुना खनन होता है। जहाँ अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं खनन माफियाओं को रोककर एक दिन में 50,000 करोड़ या 2,000 करोड़ या कई सौ करोड़ बचा लूँगा, वहाँ अब उससे 10 गुना ज़्यादा खनन हो रहा है, क्योंकि सारा पैसा अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा को आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बात इन तमाम चीज़ों की है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात गुजरात चुनाव में डरने की है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव में 1995 से है, तो भारतीय जनता पार्टी को डराने के लिए आप जीत के दिखाओ। अभी चुनाव आ रहे हैं, पता चल जाएगा आपको हैसियत क्या है आपकी। अभी चुनाव आ रहे हैं 24 में, फिर से पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो इनका, वो मुझे नहीं लगता किस तरीके से पूरा हो सकता है, क्योंकि जनता पहचान रही है इनको, जनता जानती है इनके बारे में। तो ये तमाम जो बेवकूफ़ियाँ हैं, आप करप्शन करो, अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो गुजरात चुनाव है जी इसलिए पकड़ लिया। आप आधार कार्ड बनाने के नाम पर महिलाओं की इज्जत से अस्मिता से खेलो, अगर आपको पकड़ो तो गुजरात चुनाव है जी हमें इसलिए पकड़ लिया। आपके अमानतुल्लाह खान के घर में तमाम हथियार और तमाम चीज़ें मिले, उसको धरो तो आप कहते हो जी चुनाव है इसलिए धर लिया। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर शराब का घोटाला करके कई हज़ार करोड़ का चूना राजस्व को लगा रहे थे, उनको पकड़ने की बात करो, उन पे छापा लगाओ तो कहो गुजरात चुनाव है इसलिए पकड़ लिया। आपके स्वास्थ्य मंत्री को जेल डालो, उनको पिछले 4 महीने से बिल नहीं मिली, जो कट्टर ईमानदार था उसको अंदर डालो तो वो चुनाव के प्रभारी थे इसलिए अंदर डाल दिया। हर चीज चुनाव नहीं है ना, चुनाव के नाम पर देश को चूना नहीं लगा सकते आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। तो बड़ी सीधी बात है, चुनाव हो चुनाव ना हो, अगर आपने इस देश का पैसा खाया है जो कि खाया है, तो वो आपके हलक में हाथ डालकर खींच लिया जाएगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बख्शेगा नहीं कोई सर, आपको। अभी आपने सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर का जिक्र किया, जो कि 4 महीने से तिहाड़ जेल में है। आज उनका मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, और जो नेता कपिल सिब्बल इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, और उनकी तरफ से लगातार जोर दिया जा रहा है कि जो जज हैं, जो फैसला सुनाने वाले जज हैं, उनका तबादला किया जाए, उन्हें बदला जाए। पर हाल ये फैसला नहीं बदला है, किस तरीके से देख रहे हैं? कपिल सिब्बल जो हैं उनको राज्यसभा बीजेपी के खिलाफ केस लड़ने की मिलती है। आप आतंकवादी अगर हैं तो आपका केस कपिल सिब्बल लड़ेंगे विपक्ष की तरफ से, आतंकवादियों के लिए। आप इस देश को तोड़ने वाले हैं तो आपका केस लड़ेंगे कपिल सिब्बल। आपके घर पे बुलडोजर चलने वाला है शाहीन बाग में क्योंकि आपने अवैध प्रॉपर्टी बनाई है, तो उन अवैध वालों की तरफ से लड़ेंगे कपिल सिब्बल। इस देश में कोई आतंकवाद फैलाएगा तो उसके लिए लड़ेंगे कपिल सिब्बल। इस देश में विपक्ष का कोई नेता जेल जाएगा तो उसके लिए लड़ेंगे कपिल सिब्बल। इस देश में नारदा शारदा करेंगे तो ममता बनर्जी और उनके भतीजे के लिए लड़ेंगे कपिल सिब्बल। अगर इसके अलावा इस देश में आपके सत्येंद्र जैन जो चोरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें करेंगे, हवाला करेंगे, तो उसके लिए लड़ेंगे कपिल सिब्बल। यानी कि इस देश के जितने भी ए लिस्टर्स, चोर और आतंकवादी और इस देश को तोड़ने वाले हैं, उनके लिए परमानेंट वकील हैं कपिल सिब्बल, और उनको इसीलिए विपक्ष द्वारा राज्यसभा हर बार भेजा जाता है। पिछली बार भेजा गया था समाजवादी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, इस बार समाजवादी के द्वारा, अगली बार ममता दीदी भेज देंगी, क्योंकि केस लड़ने वाला भी तो चाहिए। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि ये घोटाले करके लाखों करोड़ कमा लें, और जब उसका केस लड़ने का बात आए तो उसमें भी पैसे ना देने पड़े, वकील भी घर का हो, तो उसको राज्यसभा दे दें। मतलब जनता का वोट लेकर और अपनी चोरियां छुपाने के लिए जनता के वोट पे आप एक ऐसे आदमी को राज्यसभा भेज देते हैं जो सिर्फ आपके चोरी के केसेस लड़ता है। ये इस देश के लोकतंत्र के साथ मजाक की बात है। और जहां तक बात सत्येंद्र जैन की, कट्टर ईमानदार हैं जी वो। ये कहते कहते कट्टर कट्टर में अरविंद केजरीवाल का गला सूख गया। अब उनका गला सूखा हुआ है, लेकिन बेल उनको मिलने वाली नहीं है, अभी ना मिली है। तो इससे ज़्यादा एक सामने ओपन एंड शट मामला क्या होगा कि ये जो आदमी हर आदमी को कट्टर ईमानदार बताता था, वो सारे के सारे ईमानदार जेल में। वो दिन दूर नहीं है, ये कट्टर बेईमानों का कट्टर ईमानदार आदमी भी शायद जल्दी ही जेल मिले। दिल्ली में जब भी किसी भी नेता या फिर किसी भी विधायक के ऊपर छापेमारी होती है, तो कभी केंद्र सरकार के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, कभी केंद्रीय एजेंसियों को लेकर कहा जाता है। पर ये भी मामला कोर्ट तक है, तो कोर्ट को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या किसी एक चीज पर भी भरोसा है? जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि हमें संविधान के ऊपर भरोसा है, क्या लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं एक स्वीट आतंकवादी हूँ, उसमें से स्वीट हटा दीजिए, आतंकवादी समर्थक तो ज़रूर हैं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने कहा था हाँ मैं अराजकतावादी हूँ, अनार्किस्ट हूँ, तो अराजकता फैलाते हैं वो। अरविंद केजरीवाल ने अभी पंजाब में जाकर कहा पुलिस को कि अपना काम मत करो, सरकार की मत सुनो, यानी कि वो अराजकता फैलाते हैं, अराजकता का समर्थन करते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं नहीं, उनके सालों पुराने मित्र कुमार विश्वास जी ने कहा था कि ये आदमी है कि वो खालिस्तान भी अगर बनेगा तो उसका प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका दोस्त कह रहा है। दोस्त तो गलत नहीं बोल सकता है ना। तो बहुत सीधी बात है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को लेकर इस देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को जो थोड़ी बहुत गलतफहमी हो गई थी,
वो भी अब समय के साथ चली गई है, आगे और चली जाएगी। ये जितने कट्टर ईमानदार जेल जाएंगे, सबका मामला ऐसे ही बनता रहेगा और ये देश देखेगा कि इस देश में पैदा हुई पार्टी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पैदा हुई पार्टी, किस तरीके से करप्शन में लीपापोती करते करते कांग्रेस की भी बाप बन गई करप्शन में। मुझे लगता है ये देश के लिए क्लासिक एग्जाम्पल बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।